अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन व सामियात, वंस अगेन मैं इब्राहिम नईमुद्दीन आप सबको वेलकम, खुशामदीद, अहलन व सहलन कहता हूँ अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी हैदराबाद की जानिब से। उसके प्रोग्राम आप कुरान समझें आसान तरीके से के लिए हिस्से अव्वल नमाज के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक दो असबाक देख देख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे सबक में इंशाल्लाह हम मजीद सूरतुल फातिहा की दो आयतें देखेंगे इंशाल्लाह। कबल इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक हल्का सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने गूगल क्विज किया? आपको एक हाइपरलिंक फाइल दी गई थी जिसमें सारा मटेरियल कोर्स का मौजूद था, जिसमें टेक्स्ट बुक और वर्कबुक और गूगल क्विज और प्रैक्टिस और वीडियो लिंक सारी चीजें मौजूद थी। तो बताइए, गूगल का क्विज आपने सॉल्व किया क्या? पोल को लॉन्च कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह, आप इसमें जवाब दीजिए। जी माशाल्लाह तबारकल्लाह। 3 सेकंड में स्टॉप करूंगा मैं। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। जी माशाल्लाह, काफी लोगों ने जवाब दिया है इसका, और ये आपके आपके चॉइस के हिसाब से है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा आपको इसका, जरूर आपको क्विज करना चाहिए। मैं आपको एक सुनहरी कायदा, गोल्डन रूल बताता हूं। अगर सिर्फ सुनेंगे तो भूल जाएंगे, देखेंगे तो याद आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे, और सिखाएंगे तो माहिर बन जाएंगे। आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई प्रैक्टिस, आई लर्न, आई टीच, आई मास्टर। तो ये सुनहरी कायदा है, इसको याद रखिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ब्रदर जुबेर, दे से दैट दे कांट हियर मी। कैन यू हियर मी? Yes, perfectly. It's very much audible. I don't know why so many people are there telling that no sound, no sound. If you can see. No. Alhamdulillah, it's perfectly. I mean, I'm checking you on my mobile as well. Both of the things, it's perfect. Maybe some Oh, issues with them. ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीसरे इंशाल्लाह हम सूरत अल फातिहा की आयत नंबर 4 और 5 देखेंगे इंशाल्लाह, और ग्रामर में मजीद कुछ आपको बताएंगे। आपको बताया, हमने आपको बताया था ये पूरे कोर्स में हम आपको 232 वर्ड्स इंशाल्लाह सिखाएंगे, और ये 20 असबाक में तकसीम किए गए हैं। तो इस पर्टिकुलरली लेसन नंबर 3 में इंशाल्लाह हम 6 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में ऑलमोस्ट 3451 टाइम्स ये रिपीट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं ग्राफ, ये आपको सबक ब सबक बताते जाएगा कि आप कुरान के कितने करीब हो रहे हैं। पूरी कुरान में 78,000 वर्ड्स हैं। द होल कुरान कंटेन्स 78,000 वर्ड्स। एक एक लेसन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कुरान के काफी करीब लेके जाएगा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो आप बराए मेहरबानी एक भी सबक मिस ना करें। भी स्टार्टेड बोल के स्क्रीनशॉट लेके पूरा ग्रुप्स में डाल दीजिए। अगर आप जो है एक भी सबक मिस करेंगे तो हजारों जो है अल्फाज आपके मिस हो। सॉरी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आज का सबक किसी का मिस होगा तो गोया के 3,500 अल्फाज उनके मिस हो गए जैसी बात हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी एक भी सबक को आप मिस ना करें। तो ये ग्राफ है जो आपको बताते चले जाएगा कि हर सबक आपको कितने कुरान के करीब लेके जा रहा है। सुभान अल्लाह। सूरत अल फातिहा बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर नमाज की हर रकात में सूरत अल फातिहा आपको पढ़ना है। आप देख सकते हैं ये हर लाइन में जो लाल कलर के लफ्ज हैं, ये या तो तअवुज़ के हैं या सूरत अल फातिहा के हैं। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 10% ऑफ द कुरान वोकैबुलरी जो है वो सूरत अल फातिहा से है। सुभान अल्लाह। हमने देखा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिसका माना है मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में कौन सी सक्सेस हैबिट थी? सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, इसमें 2 सक्सेस हैबिट थी जी। हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करिए और अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बित सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट अल्लाह अज़्ज़ व जल, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें भी 2 सक्सेस हैबिट थी। एक था कि खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल की गहराइयों से अल्लाह की तारीफ निकले, ठीक है। और एक हैबिट ही उसमें थी कि बी थैंकफुल टू अल्लाह, बी ग्रेटफुल टू अल्लाह, हमेशा अल्लाह का मशकूर होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अर्रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और इसमें जो सक्सेस हैबिट थी वो थी बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के साथ में रहम का मामला करिए, ठीक है। तो ये आयत नंबर 4 है, मालिकी यौमिद्दीन। मालिक, मालिक है, उर्दू जबान बड़ी करीब जबान है अरबी जबान का, सुभान अल्लाह। मैं अक्सर कहता हूं जिसको जितनी अच्छी उर्दू आएगी उसको उतनी जल्दी कुरान शरीफ समझ में आएगी, सुभान अल्लाह। अब देखिए मालिक, आप कई मर्तबा इसको यूज करते हैं, आपके घर का मालिक कौन है, इस दुकान का मालिक कौन है, इस घर का मालिक कौन है। मालिक मतलब ओनर, मालिक बादशाह, ओनर, ठीक है, मालिक। यौम का मतलब है दिन। अब यौम भी काफी दफा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यौम ईद, यौम आखिरत, यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया, यौमुल अतफाल, यौम असातिज़ा, सुभान अल्लाह। तो अक्सर कह रहा हूं ना, जिसको जितनी अच्छी उर्दू आएगी उसको उतनी जल्दी कुरान पाक समझ में आएगी, सुभान अल्लाह। यौम, यौम सिंगुलर है, वाहिद है, उसकी जमा अय्याम है। और अद्दीन, दीन के 2 माने हैं, सुभान अल्लाह। एक तो माना है बदला, बदले का मतलब रिवेंज नहीं होता है, रिवॉर्ड होता है, ठीक है। इत्तेफाक से बदला रिवेंज का भी माना देता है, लेकिन डे ऑफ रिवॉर्ड, डे ऑफ जजमेंट, जी, हिसाब किताब का दिन है दीन। और एक अहम माना है दीन का जो अक्सर हम भूल गए हैं, वो है जिंदगी का निजाम, सुभान अल्लाह। दीनुल इस्लाम, अल्लाह ने कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के पास एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, isn't it? जिंदगी गुजारने का नाम है, दस्तूर हयात, isn't it? दस्तूर हयात यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ, मनहज लिल हया अल इस्लाम, सुभान अल्लाह। एक तो माना है कि कयामत का दिन जिसमें अच्छे और बुरे दोनों का बदला दिया जाएगा, दूसरा है जिंदगी गुजारने का तरीका, जिंदगी का निजाम। अब जब मालिक यौमिद्दीन यानी अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है, तो उस दिन होगा क्या? अल्लाहु अकबर। 30वां पारा इस बात की पूरी गवाही देता है कि उस दिन होगा क्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून अल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। अल्लाह फरमाता है अम्मा यतसाअलून, किस बारे में आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं, अनिन नबइल अज़ीम, उस बड़ी खबर के बारे में जिसमें ये खुद इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं, होगा क्या क़यामत के दिन। अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअ, वो खड़खड़ा देने वाली आवाज, वमा अदराका, क्या मालूम है आपको खड़खड़ा देने वाली आवाज कैसे होगी। अल्लाहु अकबर। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसान मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा, उस दिन जमीन उस पे किए जाने वाले अमल के बारे में गवाही देने वाली है। अल्लाहु अकबर। इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतफ़रत, माय गुडनेस, पूरा 30वां पारा कयामत के मनाजिर है। अल्लाहु अकबर। होगा क्या, होगा क्या उस दिन किसी को इजाजत नहीं होगी। सफ़्फ़न ला यतकल्लमून, साइलेंस, साइलेंस। सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व क़ाल सवाबा। Pin drop silence. No one can dare to talk. कोई बात नहीं करेगा सिवाय अल्लाह जिसे परमिशन दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पूछता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो सिफारिश करेगा अल्लाह के पास में। अल्लाह, कयामत का मंजर, ये आपको उसकी होलनाकियों को जहन में लाना है। अल्लाहु अकबर। यानी मर्द मोमिन की जिंदगी बैन अल खौफी व रजा, उम्मीद और खौफ दोनों के बीच में गुजरना है। देखिए आदमी आदमी से भागेगा, बेटा बाप से, और शौहर बीवी से, भाई बहन। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाहु अकबर। नफ्सा नफ्सी, नफ्सा नफ्सी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
मालिक यौमिद्दीन, जब क़यामत की बात आए तो उस दिन की हौलनाकियों को महसूस करिए आप। अल्लाह अकबर। तो इसमें 7th हैबिट हम निकालेंगे कि कोशिश हो के हर काम आखिरत को सामने रखकर किया जाए। थिंक विद द एंड इन द माइंड। अल्लाह अकबर। जिंदगी का हर अमल आखिरत को सामने रख के किया जाए, इसी में अक्लमंदी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कमा क़ाल, वो शख्स बड़ा नादान है जो दूसरों के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर ले, क्योंकि आखिरत के दिन आप होंगे और आपका अमल होगा और हमारा रब्बे कायनात अल्लाह अज़्ज़ व जल होगा। तो जिंदगी का हर अमल आखिरत को सामने रख के किया जाए। अल्लाह हमें उसकी सईद की तौफीक अता फरमाए। मालिकी, मालिक है यौम, दिन का, अद्दीन बदले के, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के, यानी कयामत के दिन का मालिक है। तर्जुमा करिए। अभी हमने देखा यौम का माना, बताइए, बहुत ही सिंपल। अभी हमने देखा था यौम का माना दिनों या फैसला या दिन या मालिक। पोल को लॉन्च कर रहा हूं, आप फटाफट इसमें जवाब दीजिए। माशाल्लाह, वेरी गुड, काफी लोग फटाफट जवाब दे रहे हैं। One 52 replies I got it. स्टॉप कर रहा हूं 3 सेकेंड्स में। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। जी, रिजल्ट को शेयर कर रहा हूं। मालिक यौमिद्दीन, यौम का मतलब मालिक है दिन का बदले के। वेरी गुड, माशाल्लाह। काफी लोगों ने ऑप्शन सी को चूज किया है, माशाल्लाह तबारकल्लाह, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। माशाल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस एवरीवन। माशाल्लाह, अल्लाह सबको इज्जत बरकत अता फरमाए। दीन के दो माने हमने आपको बताए, चूज करिए आप। बदला और कयामत, बदला और जवाबदेही, बदला और जिंदगी गुजारने का निजाम, और जिंदगी गुजारने का तरीका, और कयामत। फिर से मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह बोलिए और पोल में आंसर दीजिए आप। जी, स्टॉप कर रहा हूं 3 सेकंड्स में। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। जी, रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। काफी लोगों ने ऑप्शन सी को चूज किया है, एंड माशाल्लाह तबारकल्लाह, दैट इज द करेक्ट आंसर। मे अल्लाह ब्लेस एवरीवन। माशाल्लाह, हमने आपको ये हमारा जो वोकैबुलरी को याद करने के लिए ऐप है, हमने आपको इसके डिटेल्स शेयर किए थे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। उम्मीद कि आपको मिला होगा, इफ नॉट वो जल्दी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये बेहतरीन ऐप है, आप इससे पूरी वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं। वो ये आपको याद करने में बड़ा ही मददगार साबित होगा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। मालिक यौमिद्दीन हमने देखा, मालिक है दिन का बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझी से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। इय्याका, इया मतलब ही, का तेरी, इय्याका यू अलोन, तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं। देखिए उर्दू में हम कहते हैं इबादत, इबादत करने वाले को आबिद कहेंगे, जिसकी इबादत की जाए उसको माबूद कहेंगे, ठीक है ना। और इबादत, इबादत यानी हर काम जो कुरान और सुन्नत में आया है वो इबादत है। मोटे मोटे तौर पे आप रोजा, नमाज, हज, ज़कात, मोटी मोटी बातें गिनवाते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी इबादत में हैं आप, क्योंकि तलबुल इल्मी फरीदतुन, सुभान अल्लाह, इल्म का हासिल करना जो है फर्ज अल्लाह ने करार दिया है, उसी नियत से आप हम यहाँ पे बैठे हैं, सुभान अल्लाह। तो एनीथिंग व्हाट इज, जो भी बात कुरान और हदीस में आई है, वो जो है करना, वो इबादत है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। वा का मतलब है वा और फा, ये अक्सर अल्फाज आप देखते हैं। वा का मतलब है और फा का मतलब है बस या तो या फिर या लिहाजा। अब नस्तईन लफ्ज को देखिए, जैसे मैंने कहा अभी कुछ देर पहले आपसे कि जिसको जितनी अच्छी उर्दू आएगी उसको उतनी जल्दी कलाम पाक समझ में आएगी। तो उर्दू में आप कहते हैं इस्तिआनत, अयानत, औन, ताउन, मावीन, यानी असिस्टेंस, सपोर्ट की बात होती है। तो नस्तईन हम मदद चाहते हैं। अरबी का कायदा है, आ का मतलब होता है अऊज़ु,
मैं पनाह में, मतलब मैं पनाह में आता, अऊज़ु। अगर बोलना है हम पनाह में आते हैं, बोलेंगे नऊज़ु। जी, नऊज़ु, हम पनाह में आते हैं। तो ना का मतलब होता है हम, और आ का मतलब होता है मैं। ठीक है, ये एक मुस्तकिल एक सबक में बताया गया है कि कुरान में आप तदब्बुर और तफक्कुर कैसे करेंगे। जी, उससे एक दुआ निकालेंगे, जो भी बात चल रही है उससे दुआ निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा मालिक यौमिद्दीन, क्या दुआ करेंगे? अल्लाह हमें आखिरत की सई की तौफीक अता फरमा, आखिरत की कोशिश की तौफीक अता फरमा, दुआ करेंगे। दुआ के बाद में एहतिसाब करेंगे। दुआ तो कर ली कि कोशिश कर रहा हूं क्या। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि अल्लाह हमारा नाम अमाल दाहिने हाथ में दीजिए, हिसाब आसान करिए, इज़न्ट इट, और जन्नत अता करिए। जी, दुआ तो कर लिया, अब एहतिसाब करिए। और एहतिसाब में आपको पता चलेगा कि हाउ सीरियस यू आर, कितनी सीरियस हैं आप। अब एक शख्स है कि कहता है कि अल्लाह मुझे दोज़ख से बचा, अब नमाज ही नहीं पढ़ता। एक बंदा है कि कह रहा है अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिला अता फरमा, अब कुरान को ही नहीं पढ़ता, तो कैसे जाएगा फिर? एंड सो ऑन। तो एहतिसाब करना है, सेल्फ चेक। फिर अगर हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हो रहा है तो इन्ना लिल्लाह, प्लान बनाइए, फिर उसी की तबलीग करिए, लोगों को बताइए। ये बात है। और सूरत ज़ारियात में अल्लाह ने फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के ताल्लुक से कह रहा हूं, अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है? हमारी पैदाइश का मकसद है अल्लाह की इबादत। अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंस को नहीं पैदा किया मगर ये कि मेरी इबादत के लिए। ये जो स्टेटमेंट है, ये मुसलमान की जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट है, यानी कि मकसद हयात। अगर आपसे कोई पूछे भाई आप दुनिया में क्यों पैदा हुए हैं, आप बोल दीजिए मैं दुनिया में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के लिए पैदा हुआ हूं। सुभान अल्लाह, मिशन स्टेटमेंट है, आपकी जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट है। अल्लाहु अकबर। इबादत, व्हाट इज इबादत? अल्लाह के हुक्म पर चलना है और उसके नाफरमानी से बचना है, अल्लाह को एक जानना है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, एंड सो ऑन। यानी जितने अवामिर और नवाही, यानी अल्लाह के अहकामात आए हैं और अल्लाह ने जो मना करने के लिए जो काम कहा है, वो सब जो है इबादत में शामिल है। और इनमें नमाज की बड़ी अहमियत है। जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा, गोया के कुफ्र वाली बात हो जाएगी वो। अल्लाह अकबर। जी, काफिर बन जाता है। मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अल्लाह अकबर। और फिर आपको पता है कि कयामत के दिन सबसे पहला सवाल भी नमाज के बारे में होने वाला है। अल्लाह अकबर। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उम्मीद के आप सब लोगों ने होमवर्क किया होगा। क्योंकि हमारी क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है, तो मैं थोड़ा सा जो है विदाउट एनी स्टॉप गुफ्तगू कर रहा हूं, सो दैट आई कंप्लीट द शेड्यूल्ड कंटेंट। और आप आपके फीडबैक के जरिए से बता सकते हैं कि whether you have done the homework and how you felt about that, कि आपको कैसे महसूस हुआ उसके बारे में। और मैं बड़ा ही कॉन्फिडेंट हूँ, श्योर हूँ कि यकीनन आपकी जिंदगी के अंदर टुवर्ड्स द परफेक्शन आया होगा और इबादत में खुशू पैदा हुआ होगा इंशाअल्लाह। आज की क्लास का होमवर्क आप देख लीजिए, टुडेज होमवर्क। आज की क्लास का होमवर्क ये है, इसमें सबसे अहम चीज नमाज के बारे में कहा गया है। और अभी मैं एक हदीस बता के फिर आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह उसके बारे में, आज के होमवर्क के बारे में। अच्छा, 8th हैबिट यहाँ पे देख लीजिए आप, हर काम में नियत हो इबादत की। जी, हर काम जो भी आप करें, अच्छा काम, उसमें नियत हो इबादत की। जी, ये आप देख लीजिए। असल में इंसान का जो जिस्म है उसमें दो चीजें, एक जिस्म है और एक रूह है। जिस्म तो जो है गिजा से पेट भर जाता है उसका, तो रूह के लिए क्या करेंगे? इबादत जरूरी है। इबादत जो है रूह की गिजा है। अब काफी लोग डॉक्टर से मुझे बताया गया है इसके अंदर। जी, हमने बचपन में सुना, आप तो पूरे डॉक्टर्स है माशाल्लाह, कि मिल्क जो है कहते हैं कि बोन्स के लिए है, और कैरेट कहते हैं कि ये आपके आईज के लिए है, और कुछ स्किन के लिए है, कुछ जैसे ब्लैक पेपर है वो थ्रोट के लिए, बला बला एंड सो ऑन। तो ये बॉडी का तो हम बड़ा ख्याल रख रहे हैं। अब वो रूह के बारे में क्या क्या खाएंगे आप, क्या क्या करेंगे आप? सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, अस्तगफिरुल्लाह, इससे दिल साफ होता है। दरूद पाक है, सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, कंजुल जन्नह इसको कहा गया है। ये सारी चीजें जो है विल एक्ट लाइक मल्टीविटामिन्स।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। तो 8वीं हैबिट है इसके अंदर कि हर काम में हो नियत इबादत की, सुभान अल्लाह। और उसी में 9th हैबिट भी है, हर काम में अल्लाह की मदद मांगना है। हदीस में भी आता है जब मांगना हो तो अल्लाह से मांग, सुभान अल्लाह, क्योंकि उसके अलावा कोई दे ही नहीं सकता है। हर काम में जो है मांगना हो तो अल्लाह से ही मांगना है, जिससे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है और नबियों का तरीका रहा है सबका, सुभान अल्लाह, ठीक है। सो ऑलवेज सीक अल्लाह हेल्प, अल्लाह से ही मांगना है, किसी और से नहीं मांगना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझी से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। यहां पर एक मशवरा हम आपको देना चाह रहे हैं। सूरतुल फातिहा जब आप पढ़ें, हर नमाज के हरकत में जब पढ़ा जाता है, हदीस की किताब सही मुस्लिम में है, अबू हुरैरा, मेरा भी प्लीज विथ हिम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान में तकसीम कर ली है, आधी मेरे लिए है और आधी बंदे के लिए है, सुभान अल्लाह। आधी मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए है, और मैं वो देता हूं जो वो मुझसे मांग ले, सुभान अल्लाह। जब बंदा कहता है नमाज में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है हमीदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, अल्लाह। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह फरमाता है अथना अलैया अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है मज्जदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, अल्लाह। छोटा सा पॉज लेते हैं, छोटा सा पॉज। क्या आज मुसलमानों को इस बात का एहसास है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी एक एक आयत का जवाब दे रहे हैं? ला हौला, आई डोंट थिंक सो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर एहसास होता तो ये सुपरसोनिक स्पीड वाली नमाजें नहीं होती थी हमारी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गोया के मेरी उसको आप माफ करिए, गोया कि हम ये कहना चाह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह कि यू डोंट हैव टाइम, आपके पास टाइम नहीं है। एक बार अल्लाहु अकबर बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऊपर जा रही सांस, नीचे आ रही, बोल रहे सुभान अल्लाह, बोला अरे भाई ओ वेट, अरे यार जान, आप बोल रहे हैं आपके पास बहुत टाइम है, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास कहां टाइम है, मेरा शेड्यूल बिजी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। You didn't say this with the words, अल्फाज से नहीं बोला आपने, एटीट्यूड, 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 आपका एटीट्यूड, आपका रवैया उस बात का प्रूफ देता है कि यू वांट टू से दैट यू आर बिजी। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, क्या क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? अल्लाह ने कहा कि मैंने पैदा किया है इबादत के लिए, और आप कह रहे हैं कि इबादत के लिए टाइम नहीं है जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हमें इखलास और खुशू की तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में है, और वो जो कुछ मुझसे मांगेगा उसे मैं दूंगा, सुभान अल्लाह। और जब कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है, वो जो कुछ मांगेगा सब कुछ उसे मिलेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक आयत का अल्लाह ताला जवाब देना चाहते हैं, अल्लाहु अकबर। बट आर वी रेडी? आर वी रेडी? ये वाली बात है। और ये सब कब हो सकता है? जब व्हेन यू अंडरस्टैंड द बेसिक मैसेज, वो जो लफ्ज के माने आपको समझने हैं, तभी वो हो सकता है। देखिए अभी मैं सुभान अल्लाह तकरीबन आधे घंटे से नॉन स्टॉप गुफ्तगू कर रहा हूं, एंड आई एम वेरी श्योर के सारे लोग को मेरी बात समझ में आ रही है और बड़े ध्यान से आप लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए
यहां की లోకల్ లాంగ్వేజ్ అగర్ బోలూ, ఇప్పుడు నేను తెలుగులో మాట్లాడితే మీరందరూ అట్లనే కూర్చుంటావా? వెళ్ళిపోతావు మీరందరూ అక్కడి. ఏం మాట్లాడతావు, ఒక మాట కూడా అర్థమైతే మీరందరూ వెళ్ళిపోతావు అక్కడి నుంచి. आप बोलेंगे हेलो जुबेर भाई व्हाट्स हैपनिंग, आप बोलेंगे जुबेर भाई व्हाट्स हैपनिंग, हु इज दिस पर्सन, आप बोलेंगे ठीक है यार, दाढ़ी टोपी अल्लाह रसूल समथिंग अबाउट इस्लाम, लेकिन द मैन स्पीक, बोलेंगे आप यार भी क्या गुफ्तगू कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. अल्लाह अकबर. सो जब समझ में आएगा तभी तो ध्यान आएगा, नहीं तो कैसे ध्यान आएगा? अल्लाह अकबर. So let us go to the grammar part of it now. ग्रामर आप जानते हैं टीपीआई के जरिए से हम कर रहे हैं, टोटल फिजिकल इंटरैक्शन. क्या क्या चीजें शामिल है इसमें? सोचिए और देखिए, बोलिए, बताइए, यानी यूजिंग ऑल द फैकल्टीज ऑफ योर बॉडी. आंखों से देखना है, दिमाग से सोचना है, कान से सुनना है, जबान से बोलना है, हाथ से बताना है, और सबके साथ में मिलकर करना है. दैट इज कॉल्ड TPI, टोटल फिजिकल इंटरैक्शन, मुकम्मल जिस्मानी तामुल. ठीक है, सुभान अल्लाह. एक सवाल है आपके लिए, अंता की जमा. अंता की जमा ये मैं पिछले सबक में पढ़ा चुका था. अंता की जमा बताइए. पोल लॉन्च कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए. पोल लॉन्च कर रहा हूं, जवाब दीजिए. Yeah, mashallah. Please be quick. Very simple. Very simple. Stopping in 3 seconds. 3, 2, 1 and stop. रिजल्ट को शेयर कर रहा हूं. माशाल्लाह काफी लोगों ने ऑप्शन बी को चूज किया है. यस, माशाल्लाह. अंत की प्लूरल है अंतुम. अंत, अंतुम. ओके, माशाल्लाह. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. आई डोंट नो ये पहले मर्तबा भी आया होगा पिछले सबक में. कुरान के टोटल वर्ड्स 78,000 है. ठीक है ना, 78,000 वर्ड्स हैं टोटल वर्ड्स इन कुरान. और उसकी जो तकसीम है, लफ्ज या कलिमा जो होता है जिससे पूरी कुरान के अल्फाज हैं, उसकी 3 कैटेगरीज हैं, इस्म और फ़िल और हर्फ. इस्म का मतलब किसी का नाम या उसकी सिफत. इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, नाम को नाउन कहते हैं और सिफत को एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है ना, लेकिन अरबी में दोनों को मिला के इस्म कहते हैं. ठीक है, दोनों भी इस्म होते हैं. और दूसरा है फ़िल. एग्जैक्टली जैसे इंग्लिश में डेफिनेशन है वर्ब की, जिसमें एक्शन होता है, तो फ़िल मतलब है जिससे काम के करने या होने का पता चले. जैसे फतहा, उसने खोला. यामलूना, वो सब कर रहे हैं. अकला, उसने खाया. जलसा, वो बैठा. नामा, वो सो गया, एंड सो ऑन. और तीसरा है हर्फ, जो इस्म और फ़िल को मिलाता है. Isn't it like कंजंक्शन हो गया, वाउ एंड जैसे कंजंक्शन होता है ना इंग्लिश में, या फिर प्रीपोजिशन हो गया, एंड सो ऑन. छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, उसको आप जो है पार्टिकल भी कह सकते हैं. ठीक है ना. तो इस्म, फ़िल और हर्फ, ये 3 तकसीम है अरबी के लफ्जों की या कलिमों की. तो इस्म की एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे मुस्लिम, मुमिन, सालिह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, इस तरह से. तो उसकी जमा बनाने का फॉर्मूला क्या है? जैसे इंग्लिश में जमा बनाने के लिए एस आप लगाते हैं या ES आप लगाते हैं, तो अरबिक का फॉर्मूला क्या है प्लूरल बनाने के लिए? मैस्कुलिन जेंडर के लिए वाउनून या यानून लगाएंगे आप. अच्छा, इस जमा को जमा सालिम कहते हैं, सॉलिड प्लूरल. जमा सालिम मतलब सॉलिड प्लूरल. तो मुस्लिम की जमा क्या होगा? मुस्लिमूना और मुस्लिमीना. वाउनून यानून लगाएंगे तो उसकी जमा हो जाएगा. ठीक है ना. मोमिन की प्लूरल मुमिनूना, मुमिनीना. सालिह की प्लूरल सालिहूना, सालिहीना. काफिर से काफिरूना, काफिरीना. मुशरिक से मुशरिकूना, मुशरिकीना. मुनाफिक से मुनाफिकूना, मुनाफिकीना. अब बाज़ लोग कंफ्यूज होते हैं और सवाल करते हैं, सर ये 2 प्लूरल क्यों हैं? इसमें एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस है क्या?
ऐसा नहीं है। और अभी इसका हम बताएंगे आपको, तो समझ नहीं आएगा आपको, फर्दर लेवल्स में इंशाल्लाह वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना समझिए, ये दोनों का मीनिंग एक ही है, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, दोनों का माना एक ही है, यानी कि मुस्लिम्स। इसकी ग्रामर में फर्क है, जो आगे फर्दर स्टेजेस में आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। जमीर जो होता है ना, प्रोनाउन, वो दो तरह का होता है, एक अटैच और एक डिटैच। अटैच मतलब मुत्तसिल, अटैच, और एक मुनफसिल मतलब डिटैच। पहले जो हमने पढ़ा था, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, उसको कहते हैं डिटैच थे, वो डिटैच वाले थे। और अभी जो पढ़ रहे हैं ये अटैच वाले हैं, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, ठीक है ना। और इंग्लिश में आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, पॉजेसिव केस, एपोस्ट्रोफी एस लगता है ना, वो एपोस्ट्रोफी एस, बिलोंगिंग एस बोलते हैं आप उसको, आप हिज का जो सेंस देता है, उसका, हिज हाउस, हु, हुम, उसका, उन सबका, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा, इस तरह से। कुरान में ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स है, 10,000 टाइम, ऑलमोस्ट हर लाइन में आपको मिल जाएगा, हर लाइन में, हु, हुम, का, कुम, ईना, इस तरह से हर लाइन में मिल जाएगा। सो अटैच प्रोनाउन की बात कर रहा हूं मैं। इसको हम टीपीआई से देखते हैं। रब इस पालने वाला, सस्टेनर, चारिशर, परवरिश करने वाला रब। तो रब्बुहू का माना होगा उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, ठीक है ना। तो अच्छा, रब्बुहू उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। तो मन रब्बुहू, उसका रब कौन है? रब्बुहू अल्लाह, स्पोकन अरब की बात कर रहा हूं। अगर मैं पूछूं मन रब्बुहू, उसका रब कौन है, आप बोलेंगे रब्बुहू अल्लाह। मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है? रब्बुहुम अल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है, ठीक है। इसकी कंप्लीट टेबल बोलते हैं, रब्बुहू उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। आई स्ट्रांगली एडवाइस कि सब लोग अपनी अपनी जगह पे टीपीआई को करें, एंड इफ इट्स पॉसिबल, जुबैर भाई आर यू देयर? जुबैर भाई आर यू देयर? Yeah. हाँ, हम किसी को वीडियो पे ले सकते हैं क्या टीपीआई की प्रैक्टिस के लिए? You want the participant to be the या on video, you mean? या if they are willing to, some of them, Of course, we can able to take them. No issues at all. yeah, please. Okay, I'll give them an option to raise their hands. Fine. If anyone want to join on video. Yeah, few participants have already raised their hands. I mean, kindly raise the hands who want to be on video itself. So will you give them the access to Yeah, switch on? I'll make them, I'll report them to the panelists, and from the panelists, I'll make them a video. No issues. I can do that. Okay. Will it take time, Zubair bhai? No issues. I mean, I'm just waiting for you only. No, ma'am, please begin, please begin. I mean, shall I select any of the student? Yeah, please. I thought, yeah. Okay, I'm selecting Dr. Mohammad Aurangzeb. Okay. Fine. I'll promote him to panelist. I'm ready. Just you give me some participants for practice. I'm ready. Yeah. Yeah, Dr. Mohammad Aurangzeb, now you are in the panelist. You can just open your video. Yeah, he's there. Yes, But we need, walaikum salam. Yeah, brother Zubair, can we have 4 or 6 or 8 or 10 like this?
Sure, no issues. I can make few more. Yeah, Okay. please make it Okay, fast. I'm selecting Brother Ahmed as well. I'm selecting Dr. Shafaqat Javed. भाई जिसको जुबैर भाई सेलेक्ट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग फटाफट वीडियो पे आ जाइए, सो दैट जी जी वी कैन स्टार्ट इट राइट अवे. Zubair bhai, only one participant is visible now. Yeah, they can open their video. जिसको जुबैर भाई ने सेलेक्ट किया है, प्लीज आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए. वीडियो ऑन. Start your video because next time disabled. And rest of them kindly mute your microphone, please. अच्छा जनाब, चलिए लोग आते रहेंगे. अगर आना हो तो डॉक्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं हमारे सामने, तो जी जी जो आना चाह रहे हैं उनको जुबैर भाई भेज दीजिए. हम आपसे ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं. Okay. चलिए तो आपको इस तरह से बताना है. राइट हैंड, सीधे हाथ की शहादत की उंगली इस तरह से बताइए. आपके कैमरे को एडजस्ट करिए, मुझे नजर आए. जी जी आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है औरंगजेब साहब? जी मुझे स्क्रीन नजर आ रही है. नहीं, आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है? नहीं, आपका हाँ नजर आ रहा है पे आपका. तो आपका भी हाथ मुझे नजर आना चाहिए फिर. नहीं, आप ब्रदर जुबैर, इज माय वीडियो क्लियर? आपका Yes, perfectly clear. आपका हाथ नजर. हाउ कम औरंगजेब साहब नहीं आप इट्स नॉट क्लियर? जी आप मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं पे. अरे बाप रे जुबैर साहब, व्हाट्स हैपनिंग? It's very much visible. You are very much visible to everyone. माय गॉड. अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद, क्या पूरा नाम? द सेकंड पार्टिसिपेंट. जनाब आपको नजर आ रहा है? और एक डॉक्टर है हमारे साथ में. अब नजर आ गए. आप अब नजर आ गए. अच्छा चलिए, आप भी हाथ इस तरह से बताइए डॉक्टर साहब. जी आप भी हाथ इस तरह से बताइए. मैं किस तरह से बता रहा हूं? नहीं, इस तरह से, इस तरह से सीधे हाथ की शहादत की उंगली सीधे जानिब बताना है, इस तरह से. जस्ट कॉपी करना है मुझे. मैं जैसे कर रहा हूं आपको ऐसे करना है. ऐसे द सेकंड डॉक्टर विद द ब्लैक कैप, जनाब ऐसे बताइए. राइट साइड में बताइए, राइट साइड, सीधे जानिब, सीधे जानिब. हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट. डॉक्टर औरंगजेब, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह. बोलिए रब्बुहु. रब्बुहु, उसका रब. उसका रब. वेरी गुड. रब्बुहुम, रब्बुहुम, उन सबका रब. उन सब का रब. रब्बुका, रब्बुका, आपका रब. आपका रब. आपका रब. रब्बी, रब्बी, मेरा मेरा रब. वेरी गुड. मेरा रब. रब्बुकुम, रब्बुकुम, आप सबका रब. आप सब का रब. रब्बुना, रब्बुना, हमारा रब. वेरी गुड, माशाल्लाह, हमारा वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए अब मैं अरबी बोलता हूं. अच्छा, ये जो हाथ का मूवमेंट है इसको कहते हैं टीपीआई, राइट? ये आपने बताया ना, ये जो मूवमेंट ऑफ द हैंड है इसको कह रहे हैं टीपीआई, यानी मुकम्मल जिस्मानी ताल्लुक. अभी मैं अरबी बोलूंगा, आप तर्जुमा करेंगे. रब्बुहु, उसका रब. वेरी गुड, माशाल्लाह. रब्बुहुम, उन सब का रब. माशाल्लाह. रब्बुका, उन आपका रब. माशाल्लाह. रब्बी, आपका रब. मेरा रब. माशाल्लाह, वेरी गुड. रब्बुकुम, आप सब का रब. रब्बुना, हमारा रब. माशाल्लाह. ये स्माइली आपके लिए हमारा डॉक्टर साहब. माशाल्लाह, मैं लवलेस. चलिए अभी नेक्स्ट राउंड करते हैं. इसमें सिर्फ अरबिक करेंगे, पेन्स बना के करेंगे. मेरे बाद आप भी टीपीआई के साथ बोलिए. रब्बुहु,
रब्बुहुम। रब्बुहु, रब्बुहुम, वेरी गुड। रब्बुका, रब्बी, रब्बुका, रब्बी, माशाअल्लाह। रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुकुम, रब्बुना। माशाअल्लाह। डबल थम्स अप आपके लिए, माशाअल्लाह, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए एक आखिरी साइकिल बची हुई, मैं सिर्फ टीपीआई बताऊंगा, आप टीपीआई के साथ अरबिक भी बोलेंगे। बिस्मिल्लाह। ठीक। बोलिए। रब्बुहु, वेरी रब्बुहु, गुड, रब्बु, वेरी गुड रब्बुहुम। जी। ये वाला उस अरबी बोलना है, ये वाला रब्बु। रब, रब्बुका, रब्बी, वेरी गुड, वेरी गुड, रब, रब्बु, रब्बुकुम, वेरी गुड, रब्बुना। माशाल्लाह। अब तो स्टार देना पड़ेगा आपको। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फिक, बारकल्लाह फिक, जज़ाकल्लाह खैरन फॉर जॉइनिंग, माशाल्लाह। May Allah bless everyone. So let me switch off your video so that I can continue. Okay, बारकल्लाह फिक। Okay, so all of you अपनी जगह पे इसको प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है? So it's like रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, ठीक है? चलिए, मन रब्बुका, ये तो कब्र का सवाल है, सबको पता होना चाहिए। मन रब्बुका, आप बोलेंगे रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। मन रब्बुकुम, कौन है तुम सबका रब? रब्बुना, अल्लाह, अल्लाह हम सबका रब है। अगर मैं सवाल करूं मन रब्बुहु, आप बोलेंगे रब्बुहु अल्लाह। मन रब्बुहुम, आप बोलेंगे रब्बुहुम अल्लाह। मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम, आप बोलेंगे रब्बुना अल्लाह, अल्लाह हम सबका रब है। उसी ऐसे ये यूनिवर्सल रूल है पूरी कुरान में, सुभान अल्लाह। पूरी कुरान में ऐसे ही होता है, किसी चीज की मिल्कियत बनाना हो, पॉजिटिव के, जैसे मैंने कहा था मिल्कियत बनाना हो, तो यही फॉर्मूला है, हु, हुम, का, ई, कुम, ना। उसी तरह से आप दीन को ले लीजिए, दीनुहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सबका दीन, दीनुका, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हम सबका दीन। सुभान अल्लाह। दीनुहु, दीनुहुम, दीनुका, दीनी, दीनुकुम, दीनुना, हम सबका दीन। सुभान अल्लाह। माँ का मतलब है क्या, ठीक है? तो मा दीनुहु, जवाब होगा दीनुहु अल इस्लाम। मा दीनुहुम, जवाब होगा दीनुहुम अल इस्लाम, उन सबका दीन इस्लाम है। ओके, इसके पोल्स को मैं स्किप कर दे रहा हूं, नुक्ते तालीम ले लेते हैं लास्ट में, बस विल फिनिश इन 5 to 8 मिनट्स इंशाल्लाह। हमने आपको बताया था कि इंसान के पास दिमाग की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, मिलियंस ऑफ सेल्स दिमाग में इंसान के, सबके दिमाग में है, लेकिन बहुत ही कम उसको हम यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। जी, हमारे दिमाग में करोड़ों खिलिए हैं, सेल्स हैं, सुभान अल्लाह। मगर हमारे दिमाग काम कैसे करता है कि ऐसा नहीं कि हर एक खिलिए के लिए एक एक जो है एक एक सेल महफूज होता है, ऐसे नहीं, वो जो है उसका मुख्तलिफ तरीका है, सुभान अल्लाह। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फील एक वर्ड है, फील। फील मतलब एलिफेंट, तो लेट अस फील द फील। अरबिक के फील को इंग्लिश का फीलिंग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो जितनी आप चमका सकते हो फ्लैशेस से, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट। आपको फील के बारे में क्या कॉन्टेक्स्ट पता है? अब्राहा, अब्राहा का कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, ठीक है ना? एक दिमाग में एक फ्लैश क्रिएट होना चाहिए, फिर उसके बाद साउंड। वो फील एलिफेंट का साउंड कैसे होता है? ह्यूज इन साइज, एलिफेंट इज लाइक एन माउंटेन, कैसे आवाज करता है वो आवाज की एक बिजली चमकाई कि बहुत ही जो है बड़ी आवाज उसकी होती है। फिर उसका प्रोनाउंसिएशन फील, उसमें या है, या मद है, फील प्रोनाउंसिएशन के साथ में एक एंकर दिमाग में डालिए। फिर उसके स्पेलिंग में फा या लाम 3 लेटर्स होंगे। तो उसका शेप वेरी ह्यूज इन साइज, लाइक ए माउंटेन लाइक थिंग, बड़े साइज का होता है, सुभान अल्लाह। फिर इमोशंस क्या जुड़े हैं उसके साथ में, पूरी स्टोरी अब्राहा की आपको पता है कि अब्राहा जो है सना में जो है एक चर्च बनाना चाहता था, वो सब उसको माबद बनाना चाहता था,
और वो जो है लश्कर को लेके आए नौजुबिल्लाह काबे के उड़ाने के लिए, वो सारी स्टोरी। एक फील को लेके ये सारे फ्लैशेस आप दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर कोई सूंघने वाली चीज हो, एंड पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। अगर फील को सामने लाके खड़ा दिया जाए, फील नाउ, सुभान अल्लाह। अभी तक फील को फील कर रहे थे आप, अभी आप इसको सामने देख भी रहे हैं। अगर ये फील को सामने रख दिया जाए तो मजीद कुछ पूछने की समझाने की जरूरत नहीं है। पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। सुभान अल्लाह। तो पिक्टोरियल फॉर्म में अगर भी देख सकते हो आप, तो आप उसको देखिए ताकि ज्यादा फ्लैशेस आपके क्रिएट हो। सुभान अल्लाह। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, क्रिएट एज मेनी फ्लैशेस एज यू कैन। जितने ज्यादा बिजलियां चमका सकते हो किसी चीज को सीखने के लिए, उतना दिमाग को मशगूल रखिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये सबक यहाँ पे खत्म होता है। मैंने होमवर्क का जिक्र किया था आपसे, भूल ना जाऊं मैं। पिछले क्लास में मैंने होमवर्क दिया आपको 33 टाइम्स जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और एक एक अल्हम्दुलिल्लाह पर अल्लाह की एक नेमत को जहन में लाइए। मैंने कहा था I would have loved to listen to your feedbacks, but because of time, वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक फीडबैक भी आया था एक डॉक्टर साहब का, उन्होंने कहा कि स्पीड जरा ज्यादा है। डॉक्टर साहब, असल बात यह है कि वी आर टाइम बाउंड है, इसीलिए थोड़ा सा पेस को जो है फास्ट ट्रैक पर रखना पड़ता है। अदरवाइज हमारी जो कंप्लीट जो कोर्स मटेरियल है उससे आप बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं लेसन को। आपके पास वीडियो भी है, आपके पास वर्कबुक है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपके पास प्रैक्टिस शीट्स है, और आपके पास गूगल क्विज है। सारी चीजें आपके पास में अवेलेबल है इंशाल्लाह बिदिल्लाह। तो जरूर आप फीडबैक में बताइए आपको कैसा लगा। कुछ फीडबैक्स आए भी थे हमारे पास में। आज का होमवर्क ये है, मैंने आपको बताया कि सूरतुल फातिहा को अल्लाह ताला कहता है कि आधा आधा बंदे और उसके दरमियान बांट लिया है, और हम सबको इस बात का इल्म है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे ये तसव्वुर करके कि जिंदगी की आपकी आखिरी नमाज है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक नमाज ऐसी पढ़ें, कम से कम एक तो ऐसी नमाज पढ़ें ये तसव्वुर करके कि ये आपकी गोया कि आखिरी नमाज होगी। और मुझे पूरा यकीन है जब आप ये कंप्लीट तसव्वुर के साथ में पढ़ेंगे तो आप उस रकात में, उस नमाज में इन्ना आतैना और कुल अल्लाह हरगिज नहीं पढ़ेंगे। मेरी गुस्ताखी को माफ करिए आप, मेरी गुस्ताखी को माफ करिए आप। पूरी मुसलमान उम्मत को पूरे कुरान में 2 सूरतों से बड़ी मोहब्बत है, इन्ना आतैना कुल अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह जी। भाई छोटी है बल्कि मोहब्बत मत करिए, उसमें जो तौहीद का दर्स है उसके हिसाब से मोहब्बत करिए। तो एक सहाबी को जन्नत मिली थी उसके हिसाब से। सुभान अल्लाह। तो होमवर्क सुन लीजिए फिर से, नमाज ऐसे पढ़िए जैसे जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ रहे हैं आप। तो बताइए कि रुकू कितना तवील करेंगे आप, सजदा कितना तवील करेंगे आप, और अल्लाह को बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद आप वो उसके जवाब को सुनने की कोशिश करेंगे। एंड दैट इज रिक्वायर्ड। क्या खूब कहा कि आप चाहते हैं अल्लाह से बात करें तो नमाज पढ़िए, और आप चाहते हैं अल्लाह आपसे बात करे तो कुरान पढ़िए। सुभान अल्लाह। सो विद दिस नोट लेट मी एंड द सेशन। और ये Brother Abdurrahim, जी जुबैर भाई, can you please run the strength poll for the students? yeah, sure. I'm very sorry. No, astaghfirullah. But where is that option? Oh my God. Last one. Yeah, relaunch the poll होता है ना वो? Yeah. No, this is the single one. The very next. Sorry. So no, not this one. Actually, It's a third poll. yeah, but I should find this options. It should come edit 3 poll, polls. right? One is single, second one is the multiple, and the third one is for the students' strength poll. But I'm unable to see all those 4 options at a single glance, Zubair, right? Okay, no issues. I'll try to manage some other way. Jazakallah khair. Ji, barakallah fiqh. Or can you launch the poll from your side right now? No, I'm the host. I can't. Acha. I don't know. Last time also something happened and a poll. There should be some option here.
Last time you were able to find that. Yes. I should find those options in front of me so that I can choose that. But Yeah, there are three. First one is single, second one is for the multiple, and the third one is for the student strength poll. why it's not coming? No, it's automatically taking the single choice only. It's not giving me the options to choose the poll. Okay, no issues. I'll try to some other alternate. I'll do manage time. No problem. Yeah, Jazakallah, sorry for the inconvenience. तो No ये issues. Take care. सबको करने हैं 7 मैंडेटरी होमवर्क्स हैं, बहुत ही छोटे होमवर्क से, 2 तिलावत के हैं और 2 पढ़ने के हैं और एक कोर्स का। अच्छा, किसी ने MP3 फाइल के बारे में शायद पूछा था। MP3 फाइल पहले जमाने में हुआ करती थी, अब हम कहेंगे कि आप YouTube वीडियो उसका जो है देख लीजिए और अपने साथी से इसका जिक्र करिए और नमाज में जो पढ़ रहे हैं आप, मुख्तलिफ सूरतें जो हम पढ़ाएंगे उसको आप जो है रिपीट करते जाइएगा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। और वोकैबुलरी शीट को जरूर फॉलो करिएगा, जितने अल्फाज आप सीख रहे हैं उसी को जब का जब याद कर लीजिए, नहीं तो फिर वो बैकलॉग हो जाएगा इंशाल्लाह। और हम तो कहते हैं कि इसके टीचर भी बनिए आप इंशाल्लाह। इसके बारे में मजीद जैसे कोर्स चलेगा हम आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन क़ुलूबना बिज़ीनतिल ईमान नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा अंत जअल अल क़ुरआनल अज़ीमा रबीअ क़ुलूबिना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।